हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप को। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। क्लास ध्यान में रखिएगा, जब हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस में आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है जिसमें आप लोगों को 13,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे यूपीपीसीएस 2025 के लिए। तो अगर इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में हम क्या करेंगे, यूरोप को लोकेट कर लेंगे। इधर आपको यूरोप दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको आर्कटिक सर्किल और ये आर्कटिक ओशन। वर्ल्ड मैप में ध्यान दीजिए, यूरोप किधर है। अब हम प्रश्नों के माध्यम से यूरोप को रिवाइज करने वाले हैं। प्रश्न देखें, सबसे पहला प्रश्न बड़ा है तो मैं क्या करूं, स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हट जाती हूं ताकि आप प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। क्लास प्रश्न को पढ़ने के लिए जितना समय आपको चाहिए उतना समय आप लीजिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप है। दूसरा दिया गया है, यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेकस पर्वत श्रेणी और कैस्पियन सागर अलग करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, यह महाद्वीप 15 स्वतंत्र राज्य पहले सोवियत संघ के अंग थे। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इस प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो यूरोप जो है वो विश्व का 5वां नहीं 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट हो गया पहला। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वतमाला, ठीक है, बिल्कुल सही है। यूराल नदी, काकेकस पर्वत श्रेणी और कैस्पियन सागर। अभी मैं मैप में इसको लोकेट करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्लास ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस महाद्वीप के 15 स्वतंत्र राज्य पहले सोवियत संघ के अंग थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप के 9 स्वतंत्र राज्य जो थे वो पहले सोवियत संघ के अंग थे। 9 जो थे, 15 में से जो 9 आपके स्वतंत्र राज्य थे वो यूरोप से बिलोंग करते थे। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो कौन सा गलत पूछा गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। एक बार और प्रश्न को पढ़ने का मन है तो एक बार और पढ़ लीजिए। अब एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं, इस मैप को हम समझते हैं। यहां पर आपको यूरोप दिख रहा है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास उसको मैं बताते हुए चलूंगी। इधर की तरफ आपको एशिया दिखेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि मैम इस पूरे हरे मैप में आपको कैसे पता चल गया कि वो एशिया है। तो यहाँ पर अभी जब हमने प्रश्न डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था यूरल माउंटेन, यूरल रिवर, ठीक है, कैस्पियन सी। यहाँ पर देखिए ये यूरल माउंटेन है, ठीक है, ये आपका यूरल सी है। एक मिनट, हाँ, ये यूरल सी दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर आपको कैस्पियन सी दिख रहा है। यहाँ पर ये यूरल रिवर, सॉरी मैंने इसको गलती से क्या बोल दिया है, यूरल सी बोल दिया, ये यूरल रिवर, ठीक है। इधर आपको कैस्पियन सी और इधर काकेकस रेंज आपको दिख रहा है। ये सब जो है ना, ये सारे यूरल माउंटेन, यूरल रिवर, कैस्पियन सी और काकेकस रेंज,
ये एक तरीके से बाउंड्री बना रही है यूरोप और एशिया के मध्य। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा क्लास, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूं मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड भी होते हुए चलूंगी। यहां पर अगर आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो ये देखिए, ये जो रीजन है इधर ऐसे, ये एशिया का रीजन है, ठीक है। ये यहां से एशिया स्टार्ट हो रही है और ये यूरोप है। और आपको पता होना चाहिए, रशिया की अगर हम बात करेंगे, रशिया का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में आता है, कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहां पर ये जो मैंने रेड लाइन खींची है, आप इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, ये यूरल माउंटेन रेंज है जहां से यूरल रिवर निकल रही है, जो कि ड्रेन कहां हो रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन हो रही है, ठीक है। और कैस्पियन सी के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको काकेकस रेंज मिलेगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो काकेकस रेंज है, ठीक है, जिसकी की हाईएस्ट पीक जो है वो एल्ब्रुस है। यहां पर ध्यान रखिएगा, एल्ब्रुस, ठीक है, माउंट एल्ब्रुस आपके परीक्षा में पूछा गया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो कैस्पियन सी एक तरफ आपको देखने को मिलेगी और एक तरफ ब्लैक सी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो काकेकस रेंज है, काकेकस रेंज है वो सैंडविच है बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है। और यहां पर हाईएस्ट पीक आपको एल्ब्रुस याद रखना है, माउंट एल्ब्रुस। क्लियर है क्लास? थोड़े बहुत पॉइंट याद हो रहे हैं, अभी याद होते हुए चलेंगे। मैं बार बार चीजों को रिवाइज इसलिए कराती हूं ताकि आपको क्लास के एंड में चीजें याद हो गई रही हो, ठीक है, मतलब याद हो जाए, फिर रिवाइज करना पड़े अगली बार। ऐसे एटलस उठाइएगा, देखिएगा क्या क्या चीजें मैंने बताई है। तो सबसे पहले मैंने आपको आज क्या बताया, यहां पर यूरल माउंटेन आप याद रखेंगे। यूरल माउंटेन की खासियत आप यही याद रखेंगे कि ये एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक तरीके से बॉर्डर का काम कर रहा है, ठीक है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। यूरल माउंटेन से ही एक नदी निकलती है, यूरल सी, उसी नाम से, जो कि कहां पर ड्रेन हो रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन हो रही है, ठीक है। फिर यहां पर आपको कैस्पियन सी दिख रही है, क्लियर है। और इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काकेकस रेंज दिख रहा है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्ब्रुस है, याद रखिएगा। क्लियर है? इतने पॉइंट्स, अभी इतने पॉइंट्स याद रखिए। अब यहां पर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा कैस्पियन सी के बारे में देख लेते हैं। चीजों को याद करते हुए चलना है तो याद कराते हुए चलती हूं। मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया है, अगर आपको तारीख याद होगा, तारीख, तो कभी भी आप कैस्पियन सी नहीं भूलेंगे। परीक्षा में पूछ लिया कि किन किन कंट्री के साथ कैस्पियन सी अपने बॉर्डर को शेयर करती है, या किसी भी तरीके से प्रश्न बना तो आप आसानी से कर लेंगे। यहां पर तारीख में आपको टी से क्या याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान याद रखिएगा क्लास, ठीक है। ए से आपको क्या याद रखना है बताइए, अजरबैजान, ठीक है। आर से आपको क्या याद रखना है, रशिया। आई से आपको क्या याद रखना है, ईरान। और के से आपको क्या याद रखना है, कजाकिस्तान। 5 कंट्रीज के साथ कैस्पियन सी अपने बॉर्डर को शेयर करती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, याद रखिएगा 5। जहां पर तुर्कमेनिस्तान सबसे पहला हो गया, ठीक है। फिर ए से अगर आप ध्यान देंगे तो ए से आपका अजरबैजान हो जाएगा दूसरा, आर से रशिया हो जाएगा तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद आई है, आई से आपका ईरान हो जाएगा चौथा, और 5वां आपका कजाकिस्तान है, ये 5वां कजाकिस्तान हो गया। तो बताओ कैस्पियन सी कभी भूलोगे, कैस्पियन सी कभी भूलोगे? हाँ, हो सकता है अभी क्लास खत्म होते होते भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कैस्पियन सी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न तो कैस्पियन सी से रिलेटेड यही बनेगा कि कैस्पियन सी किन किन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। दूसरा प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकता है, वो ध्यान रखिएगा क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर, वोल्गा, यूरल और कुरा, ये 3 रिवर तो आपको याद रखनी है, जो कि अपने वाटर को कहां ड्रेन करती है, कैस्पियन सी में।
लिख लीजिए, जहां पर तारीख लिखिए वहीं पर लिख लीजिए इन 3 रिवर्स के बारे में, यूरल, वोल्गा और कूरा रिवर। ठीक है, क्लियर? इसको लिख लीजिए। अभी फिर से रिवाइज करा दूंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये आपको कैस्पियन सी दिख रही है, ठीक है, ये यहां पर 2 रिवर तो आपको यहां पर क्लियरली मेंशन है, देखिए, यूरल रिवर, ठीक है, और वोल्गा रिवर। क्लियर है क्लास? बताओ, समझ में आ रहा है ना? ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। इसी तरीके से आपसे ब्लैक सी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है कि जो ब्लैक सी है वो किन किन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है, प्लस कौन कौन सी रिवर जो है वो ब्लैक सी में अपने वाटर को ड्रेन करती है। तो एक एक चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो, रिवर बहुत अच्छे से मेंशन है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। इधर आपको वोल्गा और यूरल रिवर हो गया, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, डॉन रिवर दिख रही है, और डॉन रिवर जो है वो अपने वाटर को ड्रेन कर रही है सी ऑफ एज़ोव में, सी ऑफ एज़ोव में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी के बीच में आपको एक स्ट्रेट दिखेगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च। क्लास लिखते चलिए, थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा चीजें आपको। सबसे पहले आंख बंद करिए और सोचिए, यूरोप और एशिया एक दूसरे से सेपरेट किन किन चीजों से हो रहा है। तो सबसे पहले यूरल माउंटेन ड्रॉ कर लो, और यूरल माउंटेन से ही एक यूरल रिवर को निकालो, और यूरल रिवर का पानी कहाँ ले जाकर डाल दो? कैस्पियन सी को में डाल दो। और जैसे ही कैस्पियन सी में पानी को डालो, तुरंत तारीख याद आ जानी चाहिए। तारीख से 5 कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यूरल सी के ही इधर हमने वोल्गा सी के वोल्गा रिवर की, पता नहीं क्यों मैं यूरल सी बार बार बोल दी, यूरल रिवर के बगल में ही आपको यहाँ पर वोल्गा रिवर दिख रही है, जो कि अपने पानी को कैस्पियन सी में डाल रही है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिवर से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि वोल्गा और यूरल जो है वो अपने पानी को कहाँ ले जाकर गिराती है, ड्रेन करती है, तो आपको बताना है कैस्पियन सी में, ठीक है। इधर इनके बगल में आपको एक डॉन रिवर दिख रही है। डॉन रिवर जो है वो सी ऑफ एज़ोव में अपने पानी को ड्रेन कर रही है, और सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी को कनेक्ट किया है कि स्ट्रेट, जिसका कि नाम क्या है? कर्च, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कर्च। याद रखिए। अभी चलो बस इतना ही याद कराऊंगी, अभी आगे बढ़ेंगे, प्रश्न करेंगे और चीजों को रिवाइज करेंगे, नहीं तो भूल जाओगे सब, इसीलिए बार बार रिवीजन करना जरूरी है। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोन एज बाल्टिक स्टेट। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किन कंट्रीज को हम एक साथ बाल्टिक स्टेट के नाम से जानते हैं। एस्टोनिया दिया है, ल्यूथेनिया दिया है, लाटविया दिया है और बेलारूस दिया है। बताओ, ल्यूथेनिया दिया है, एस्टोनिया दिया है, लाटविया दिया है, या फिर बेलारूस दिया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, एस्टोनिया, ल्यूथेनिया और लाटविया, ये 3 मिलकर बाल्टिक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर मैप में देखेंगे इसको हम, ये आपको क्या दिख रही है? बाल्टिक सी दिख रही है, ठीक है, बाल्टिक सी दिख रही है। बाल्टिक सी के ही इधर आपको एस्टोनिया दिखेगा, लाटविया दिखेगा और ल्यूथेनिया दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपका बाल्टिक स्टेट फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा कि बाल्टिक सी जो है वो अपनी बाउंड्री जो है वो पोलैंड के साथ शेयर करता है, तो आप क्या बोलेंगे? बताइए, करता है कि नहीं? तो आप बोलेंगे करता है। यहां पर देखिए, ये पोलैंड है, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, यहां पर आपको रशिया का छोटा सा हिस्सा दिखेगा, रशिया का छोटा सा हिस्सा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा क्लास, इस चीज को कंफ्यूज मत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हम रिवीजन करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। अब यहां पर इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया? एक तरफ कंट्री दी गई है, दूसरी तरफ कैपिटल दिया गया है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। इटली का रोम, स्पेन का मैड्रिड, स्विट्जरलैंड का बर्न, आयरलैंड का बोला गया है सोफिया।
तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? क्या बोला गया है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इटली का रोम है, स्पेन का मैड्रिड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड का बर्न है, लेकिन आयरलैंड का आपका सोफिया नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब हम आयरलैंड की बात करेंगे तो डबलिन याद रखिएगा आप, ठीक है। सोफिया जो है वो बुल्गारिया की कैपिटल है। सोफिया जो है वो बुल्गारिया की है, ठीक है, और डबलिन की जब हम बात करेंगे तो आयरलैंड का। आगे बढ़े, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है? इटली दिख रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करते हुए चलते, फिर मैप में आएंगे, फिर उसको मैं आपको एक बार क्या कराऊंगी, फिर रिवाइज कराऊंगी। इटली याद रखिएगा, ये इटली दिख रहा है, ठीक है। इटली की इधर आपको एड्रियाटिक सी, कौन सा सी दिख रहा है? एड्रियाटिक। इधर टाइरेनियन सी दिख रहा है, ठीक है, इधर आयोनियन सी दिख रहा है। एक मिनट क्लास, हाँ ध्यान दीजिएगा, इटली है ये एड्रियाटिक सी है, ये आयोनियन सी है, इधर टाइरेनियन सी दिख रहा है आपको, ठीक है। इटली का ही यहां पर आपको हिस्सा सिसिली दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर एक स्ट्रेट पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा स्ट्रेट है जो कि सिसिली को इटली से अलग कर रहा है, जो कि सिसिली को इटली से अलग कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका मेसिना स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। क्लियर? ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर 2-3 स्ट्रेट आपके इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे आपको सार्डिनिया दिख रहा है, जो कि किसका हिस्सा है? इटली का हिस्सा है। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है? कॉर्सिका दिख रहा है, जो कि फ्रांस का हिस्सा है। और यहां पर भी आपका एक स्ट्रेट है जिसको कि हम बोनिफेशियो स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेसिना स्ट्रेट आपको दिख रहा है, यहां पर बोनिफेशियो स्ट्रेट दिख रहा है। क्लियर? क्लियर? अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगी तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आयोनियन सी है, ठीक है, यहां पे एड्रियाटिक सी है, और यहां पर आप ओट्रेंटो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ओट्रेंटो क्या याद रखना है आपको? ओट्रेंटो। क्लास एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ध्यान दीजिएगा, जो जो स्ट्रेट मैंने आपको बताए हैं अभी, स्ट्रेट ऑफ मेसिना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बोनिफेशियो याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पे ओट्रेंटो याद रखिएगा जब हम एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी की बात करेंगे। यहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो दिखेगा। क्लियर? बताओ, चलो क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को भी लग रहा होगा कि मैम थोड़ा जल्दी आगे बढ़िए। अब आपने इसको पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है? रफली इसी चीज को ड्रॉ करना है। यही प्रैक्टिस का तरीका होता है। जैसे बहुत सुंदर ड्राइंग नहीं, सिंपल सा। यहां पर आप याद रखोगे कि इटली है, ठीक है, ये इटली है। इटली के इधर आप सिसिली याद रखोगे, ठीक है। सिसिली के यहां पर अगर हम स्ट्रेट की बात करेंगे तो मेसिना स्ट्रेट आपको याद रखना है। क्लियर है? अब इटली के इधर कौन सी सी है बताओ? एड्रियाटिक सी है, याद रखो एड्रियाटिक सी है। जो मैं बता रही हूं इसी तरीके से चीजें याद होगी क्लास। इधर एड्रियाटिक सी है, ठीक है। इधर अगर हम आएंगे तो इधर हमको आयोनियन सी दिखेगी। क्लियर है? और अगर हम इस साइड आएंगे तो इधर हमको टाइरेनियन सी दिखेगी। बताओ, क्लियर है? यहां पर हमने कॉर्सिका की बात की, जो कि किसका हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। बताओ, और यहां पर हमने किसकी बात की थी? सार्डिनिया की, जो कि किसका हिस्सा है? इटली का हिस्सा है।
और यहां पर कौन सा स्ट्रेट है जो दोनों को अलग कर रहा है? बोनिफेशियम। बताओ क्लास, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो? अगर ड्रॉ कर सकते हो तो आगे बढ़े, अगर ड्रॉ कर सकते हो तो आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पर बता रही हूं। यहां पर स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो याद रखिएगा, यहां पर आपको मेसेसिना स्ट्रेट दिखेगा, यहां आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी के मध्य यहां पर आपको ऑटरेंटो स्ट्रेट दिखेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें अभी फिर से रिवाइज करा दूंगी, बिल्कुल परेशान मत होना। इस प्रश्न को देखते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज वेरी इंडेंडेंट। ठीक है, यहां पर दंतुरित है, मतलब डिफाइंड नहीं है। अगर हम यूरोप की कोस्ट लाइन को देखें तो वो डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बहुत एब्सर्ड उसमें है, बिल्कुल सही है। देयर आर मेनी प्लेसेस फॉर द नेचुरल हार्बर एंड द पोर्ट इन यूरोप। अगर हम यूरोप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोताश्रय और पत्तनों के लिए, ठीक है, अनेक स्थान प्राप्त होंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये एक आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात की गई है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंट्रीज आपके आते हैं? रोमानिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आपके आते हैं। तो 2, 3, 4, ठीक है, रोमानिया इसका हिस्सा नहीं है। यहां पर हम मैप में देख लें, ध्यान से देखिएगा क्लास, ये नॉर्वे हो गया, इधर स्वीडन हो गया, इधर डेनमार्क हो गया। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको बाल्टिक सी दिख रही है, अभी हमने बाल्टिक सी डिस्कस किया है। ठीक है, और बाल्टिक सी में ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर छोटा सा हिस्सा आपका रशिया का है। तो कभी पेपर में रशिया देख लीजिएगा तो मतलब एकदम परेशान मत हो जाइएगा कि रशिया कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। और बाल्टिक स्टेट आपके कौन कौन से थे? एस्टोनिया, लाटविया और ल्यूथेनिया, याद रखिएगा। एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया जो है वो बाल्टिक स्टेट है। ठीक है, इधर अगर हम देखेंगे तो ये बाल्टिक सी दिख रही है, इधर नॉर्थ सी दिख रही है, और इनके मध्य में आपको नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क दिख रही है, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। क्लियर है? बताओ, समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा होगा, अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रही हैं याद हो जाए। देखिए क्लास, पहली बार पढ़ रहे होंगे ना तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बार बार जब 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी, थोड़े क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर चीजों को रिवाइज करते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद रिवीजन करते हैं। Which of the following prayer is not correctly matched with reference to the countries and its capital? तो बताओ, यहाँ पे नॉर्वे का ओस्लो है, ठीक है, स्वीडन का वार्सा दिया गया है, डेनमार्क का कोपेनहेगन दिया गया है, ठीक है, और फिनलैंड का हेलसिंकी दिया गया है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। वार्सा जो है वो पोलैंड का है, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी आपका सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं एक बार, उत्तर को चेक करना बहुत जरूरी होता है। देखो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, और वार्सा की बात हम करेंगे तो ये पोलैंड की राजधानी है। क्लियर? चलो रिवीजन करें, जल्दी से रिवीजन कराओ। यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आपको, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सब। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें अभी आपको मैंने बताई। सबसे पहले बताओ, यूरोप और एशिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूरल माउंटेन दिखा। ये क्या है? यूरल माउंटेन दिखा। यूरल माउंटेन से एक सी निकल रही है जिसका की नाम क्या है? जल्दी बताओ। यूरल माउंटेन जो है वो क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है एशिया को यूरोप से। और यूरल माउंटेन से कौन सी नदी निकल रही है? यूरल सी निकल रही है, जो कि कहां पर जाकर गिर रही है? जल्दी से मुझे बता दो। जो कि गिर रही है कैस्पियन सी में, ठीक है, इधर आपको कैस्पियन सी दिख गई। और जब हम कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला है कई रिवर्स है, लेकिन 3 मेन रिवर्स आपको याद रखनी है, वोल्गा, यूरल और कूरा रिवर आपको याद रखना है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये तीनों रिवर कैस्पियन सी में आकर गिर जाती है, ठीक है।
कैस्पियन सी के इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक सी दिख रही है, ठीक है। और कैस्पियन सी और ब्लैक सी के मध्य में कौन सा रेंज है? काकेकस रेंज है, ये याद रखिएगा। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्ब्रुस है। याद रखिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर है? और जब हम ब्लैक सी की बात करते हैं तो ब्लैक सी के ऊपर एक छोटी सी सी दिख रही है जिसका कि नाम क्या है? सी ऑफ एज़ोव है। क्या है? सी ऑफ एज़ोव सी। याद रखिएगा, ब्लैक सी के ऊपर एक छोटी सी सी, यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो अगर मैं ड्रॉ करूं, ये ब्लैक सी है, ठीक है क्लास। ब्लैक सी के ऊपर ही आपको एक एज़ोव सी दिख रही है, ठीक है। और इस एज़ोव सी में कौन सा रिवर आके गिर रहा है? डॉन रिवर। याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इधर 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 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट दिखेगा जिसका कि नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से पॉइंट्स आपने अभी तक पढ़े? सबसे पहला पॉइंट, यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन से यूरल रिवर निकल रही है। दूसरा पॉइंट, जो कि आपकी कहां आकर गिर रही है? कैस्पियन सी में आके गिर रही है। कैस्पियन सी की बात करेंगे तो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए यूरल रिवर और वोल्गा रिवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और रिवर, कूरा रिवर भी याद रखिएगा, जो कि अपने पानी को कहाँ ड्रेन कर रही है? कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है। अब कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में आपको कौन सा रेंज दिख रहा है? काकेकस रेंज दिख रहा है, जिसकी की हाईएस्ट पीक क्या है? आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एल्ब्रुस। याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ब्लैक सी आ गया। ब्लैक सी के ऊपर कौन सा सी है? सी ऑफ एज़ोव। कौन सा है? एज़ोव सी। और सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? कर्च, कर्च, कर्च। याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर सी ऑफ एज़ोव में कौन सी रिवर अपने पानी को ड्रेन कर रही है? डॉन रिवर। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर। चलो अब यहाँ पर देख लो एक बार जल्दी से। जब मैंने कैस्पियन सी के बारे में आपको बोला था तो मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख याद रखना है, जिसमें टी आपका क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान हो गया। ए की बात करेंगे तो अजरबैजान हो गया, ठीक है। आर की बात करेंगे तो रशिया हो गया, ठीक है। आई की बात करेंगे तो ईरान हो गया। और क्या बचा? के बचा। के से आपका कजाकिस्तान हो गया। तो कैस्पियन सी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। फिर मैंने आपको बताया बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी में आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक आपका छोटा सा आपका हिस्सा रशिया का भी आता है। तो परीक्षा में अगर आपको स्टेटमेंट दे दे कि रशिया जो है वो अपनी बाउंड्री या बाल्टिक सी रशिया के साथ भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है, तो ऐसे बाल मत खुजलाने लगना, याद रखना हाँ करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया एस्टोनिया, लाटविया और ल्यूथेनिया जो है वो आपके बाल्टिक स्टेट हैं। याद रखिएगा, एस्टोनिया, ल्यूथानिया और लातविया बाल्टिक राज्य या बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इधर फिर आपको पोलैंड दिखता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये चीज कैपिटल वाला आप लोग रिवाइज करिएगा। फिर मैंने आपको इटली के बारे में बताया, ये रहा इटली। इटली दिख रहा है आपको। इटली के इधर आपको एड्रियाटिक सी। मैं तो हमेशा कहूंगी जब भी रफ ड्रॉ करिए क्लास, ये रहा इटली। इटली के इधर आपको दिखेगा एड्रियाटिक, इधर आपको दिखेगा आयोनियन, ठीक है। आप लोग अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा। और इधर आपको दिखेगा टाइरेनियन सी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये और ये। यहाँ पर आपको कौन से स्ट्रेट याद रखने? अभी मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ कर्च के बारे में बताया था, जो कि एज़ोव सी और ब्लैक सी के मध्य में था। यहाँ पर आपको कौन कौन से स्ट्रेट याद रखने? 3 स्ट्रेट याद रखने हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बोनिफेशियो स्ट्रेट याद रखेंगे, जो कि कॉर्सिका किसका हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। उसको किससे सेपरेट कर रहा है? सार्डिनिया से, सार्डिनिया से, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो कि किसका हिस्सा है? आपका इटली का हिस्सा है। यहाँ पर आप सिसिली याद रखेंगे, जो कि इटली का हिस्सा है। उसको इटली के मेन स्ट्रेट से मेसिना, ये आपका स्ट्रेट ऑफ मेसिना अलग
कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी को एक स्ट्रेट कनेक्ट करते हुए दिखेगा, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर से उधर हो रहा है तो उसके लिए मत परेशान होइएगा, बस याद करने पर फोकस करिएगा, किस तरीके से आपको एग्जाम में चीजें याद रहती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इटली में जाएंगे तो हो सकता है इन शब्दों को किसी और तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, इंग्लिश में तो इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, परेशान नहीं होने हैं। यहाँ पे ल्यूगेरियन सी भी ध्यान रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ल्यूगेरियन सी। क्लियर? चलो, इतने पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़े। यहां पर फिर हमने आपसे डिस्कस किया कि जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे तो यहां पर नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क उसका हिस्सा हो जाएगा। इधर आपको बाल्टिक सी दिख रही है जिसका कि हिस्सा एस्टोनिया, लाटविया और ल्यूथेनिया है। चलो, ये हो गया ना। हाँ, अब इस प्रश्न को देखते हैं। यहां पर इस प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बेज एंड सीज सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप आर सैलो। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के आसपास स्थित अधिकतर खाड़ियां और सागर उथले होते हैं, बिल्कुल सही है। यूरोप में मत्स्य क्षेत्र विश्व के सर्वोत्तम मछली पकड़ने वालों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोनों ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला गया है, बाल्कन राज में कौन कौन से आपके सम्मिलित हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रोमानिया दिया है, इटली दिया है, हंगरी दिया है, अल्बेनिया दिया है, ग्रीस दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका बताइए। बाल्कन स्टेट की बात की गई है, अभी तक हमने स्कैंडिनेवियन की बात की, ठीक है, और मैंने आपसे बाल्टिक स्टेट की बात की। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें बाल्कन की बात की गई है, तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए क्लास। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोमानिया आपका बाल्कन में आता है, ठीक है, अल्बेनिया आएगा और ग्रीस आएगा, हंगरी और इटली नहीं होगा। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर होगा। इसको मैं मैप में आपको दिखा दूंगी, सी आपका सही उत्तर है, यहां पर देख लीजिए। बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, अल्बेनिया, ठीक है, यहां पर देखिए क्रोएशिया, ठीक है, बोस्निया, ये जो पूरा ये आपका है ना, ये वाला पूरा, इसमें जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, यहां पर आपको बाल्कन माउंटेन रेंज दिख रही है। तो बाल्कन माउंटेन रेंज जहां जहां आपकी लाई करती है वो आपका किस में आता है, वो आपका बाल्कन स्टेट्स में आता है। प्रश्न में आपको इटली भी उसमें दिया गया था, बताइए ये जो बाल्कन माउंटेन रेंज है क्या वो इटली में स्प्रेड है, नहीं वो इटली में स्प्रेड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताना इटली और हंगरी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बाल्कन स्टेट्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्रियाटिक सी स्टार्ट हो जा रही है और बाल्कन माउंटेन रेंज आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये आपका बाल्कन स्टेट है। क्लियर? बताइए यहां पर कोई दिक्कत आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखें यहां पर क्या दिया गया है। बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग आर नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, लो लैंड कंट्रीज, हाई लैंड कंट्रीज, माउंटेन कंट्रीज, डेजर्ट कंट्रीज। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है निम्न भूमि का देश इन्हें कहा जाता है। यहां पर इन्हें बेनिलेक्स भी कहा जाता है, जहां पर बीई जो है वो बेल्जियम के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम एनी की बात करेंगे तो ये नीदरलैंड के लिए और इधर लग्जमबर्ग के लिए। क्लियर? तो ये देखिए नीदरलैंड, बेल्जियम और इधर आपको लग्जमबर्ग दिख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, महत्वपूर्ण है ये सब चीजें, तो इन्हें बेनिलेक्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये लोलैंड कंट्रीज के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूरो। वेटिकन सिटी इज लोकेटेड इनसाइड द रोम।
आयरलैंड कंसिस्ट ऑफ नदर्न आयरलैंड एंड आयरिश रिपब्लिक, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन इज मेड अप ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड ओनली। तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो तीसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत है। गलत कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तो तीसरे को जैसे आप हटाएंगे आपको सही उत्तर मिल जाएगा 1 और 2। जब हम वेटिकन सिटी की बात करेंगे तो ये रोम के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। ग्रेट ब्रिटेन केवल स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर बना रहता है, ये आपका गलत है, ठीक है। आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड और आयरिश गणराज्य शामिल आपके हैं। अब इसको मैप से क्लियर करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। यहाँ पर देखिए, जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्लास, स्कॉटलैंड, ठीक है, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, क्लियर है। इसी में जब आपका नदर आयरलैंड ऐड हो जाता है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम नदर्न आयरलैंड को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूके हो जाएगा। पूछा जाता है ना, बताइए, ये देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर आपका ग्रेट ब्रिटेन बना रहे हैं। इसी ग्रेट ब्रिटेन में जब हम नदर आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो उसे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। और यहीं पर आप ध्यान देंगे, जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नदर आयरलैंड को हम एक साथ देखेंगे तो उसे हम आयरलैंड कहते हैं एक साथ, क्लियर है। बताओ कहीं पर भी कोई डाउट? यहाँ पर मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको कलर अच्छे से दिखे तो आप समझ पाए। यहाँ पर मैं हाइलाइटर का यूज कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन की जब आप बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में। अब इसी ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप नदर्न आयरलैंड को भी जोड़ देंगे तो उसे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, यूके के नाम से जानते हैं। अब अगर हम अलग ही देखें खाली नदर्न आयरलैंड को, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को, तो इसे हम एक साथ आयरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट नहीं हुआ होगा अभी तक। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर से रिलेटेड प्रश्न है ये। राइन और सीन नाव्य नदियां जो यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर बहती हैं। राइन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, सीन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं, बताइए क्लास। बोला गया ना उपयुक्त में से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सही हैं, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खाली स्टेटमेंट 1 जो दिया गया है, जिसमें राइन और सेन नदी जो नाव्य नदियां हैं जो यूरोप के उत्तरी मैदान से होकर बहती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और राइन नदी अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है, रिफ्ट वैली के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उत्तर आपका सी होगा। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिएगा इस प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स बता रही है उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे पहले अगर हम देखें वोल्गा रिवर, अगर आपको याद अगर होगा अभी थोड़ी देर पहले की घटना, तो मैंने आपको यूरल माउंटेन से यूरल रिवर निकलते हुए दिखाई थी, और यूरल रिवर के ही बगल में मैंने आपको वोल्गा नदी के बारे में बताया था। और मैंने बताया था वोल्गा रिवर आप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों यूरल और वोल्गा जो है वो अपने पानी को कहाँ ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सागर में ड्रेन कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वोल्गा रिवर है वो आपकी कहाँ की मेजर रिवर है, रशिया की, याद रखिएगा। क्लियर होगा क्लास। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना वो आपको एग्जाम
में बैठ के सोचना पड़ता है। अब अगर आपको यूरोप और एशिया का मैप एक दूसरे से सटा हुआ दिख रहा है और यूरल माउंटेन दिख रहा है और आपको पता है कि रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है, तो वहाँ पर बाउंड्री में जो रिवर्स हैं, यूरल रिवर और वोल्गा रिवर, तो ये कहीं ना कहीं रशिया में फ्लो करती होंगी। इतनी चीज़ें तो आप दिमाग से सोच सकते हैं ना, ठीक है। और दूसरी चीज, ये अपने पानी को कहाँ गिरा रही है? कैस्पियन सी में गिरा रही है। तो यहाँ पर वाल्दाई हिल्स है रशिया में, जहाँ से वोल्गा नदी निकलती है और अपने पानी को कहाँ ड्रेन करती है? कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। मैप में दिखा दूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको वोल्गा रिवर दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको इस मैप में देखेंगे। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी दिख रही है, बताओ जल्दी से मुझे बता दो, कैस्पियन सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कैस्पियन सी दिख रही है। कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है दिख रही है? तारीख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, अजरबैजान दिख रहा है, ठीक है। ये आपका रशिया वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, बताओ रशिया दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ईरान वाला हिस्सा हो गया और इधर कजाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। तो कैस्पियन सागर आपको याद हो गया है, तारीख से मैं मान के चल रही हूं। जैसे तारीख आए तुरंत होना चाहिए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ठीक है। इधर आपका ईरान हो जाएगा, ठीक है, और कजाकिस्तान। याद रखिए, ये तारीख पे तुरंत आपका हाथ ऐसे ऐसे फ्लो करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपसे किस रिवर की बात कर रही हूँ? वोल्गा रिवर की बात कर रही हूँ। ये आपको वोल्गा नदी दिखेगी और ये जो येलो वाला हिस्सा है ना, ये पूरा रशिया का हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो वोल्गा नदी है वो कहाँ फ्लो करती है? रशिया में फ्लो करती है। कहाँ पे अपने पानी को ड्रेन कर रही है? कैस्पियन सागर में अपने पानी को ड्रेन कर रही है और मालदाई हिल्स रशिया में है, वहां से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऊपर से आपको दिखेगी। इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट बता रही हूँ, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनाए, इसीलिए बार बार इस पे एम्फेसिस कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये कैस्पियन सागर हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिवर को देखिए, डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर आपके परीक्षा में पूछा गया है। याद रखिएगा, जो डेन्यूब रिवर है ना, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है, और ये कहां पर जाकर अपने पानी को ड्रेन करती है? ब्लैक सी में। तो डेन्यूब जो है ये बड़े ही शातिर रिवर है, ये दोनों जगह ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, दोनों जगह ब्लैक ब्लैक है। बस आपको याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट से ये ओरिजिनेट हो रही है और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? जर्मनी में है। तो एक प्रश्न तो आपके परीक्षा में यही बन सकता है कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट लाई करता है। तो आप बोलेंगे हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकल रही है? डेन्यूब रिवर निकल रही है, जो कि अपने पानी को कहाँ पर ले जाकर ड्रेन कर रही है? ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेन्यूब रिवर है ना, ये कई कंट्रीज के कैपिटल से होकर गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कई कंट्रीज से होकर गुजरती है और कई कंट्रीज के कैपिटल जो है वो डेन्यूब रिवर पे आपके मतलब डेन्यूब रिवर से सटे हुए हैं, वहां पर मेजर रिवर है ये। फिर उसके बाद आप देखिए, राइन नदी की हम बात करते हैं। राइन नदी जो है वो स्विस आल्प्स से निकलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जर्मनी में फ्लो करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। और ये अपने पानी को कहाँ ले जाकर ड्रेन करती है? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी में अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रिवर यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार मैं रिवर की बात कर रही हूँ। इधर ब्लैक सी को आप देख लीजिए, ब्लैक सी। यहाँ पर मैंने आपसे अभी बात की है डेन्यूब नदी की, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ब्लैक सी है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है? डेन्यूब रिवर दिख रही है, ठीक है। डेन्यूब रिवर देखिए कि यहाँ पर आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिखेगा और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? मैंने आपको बताया है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी से होते हुए पूरा ट्रेवल करते हुए बुडापेस्ट, इधर अगर आप देखेंगे बेलग्रेड, सब होते हुए यहाँ पे जाकर ये अपने पानी को ब्लैक सी में ड्रेन करती है। याद रखिएगा, डेन्यूब रिवर। क्लियर है?
बताओ थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर जब हम बार बार ब्लैक सी की बात कर रहे हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य क्या बनता है कि ब्लैक सी अपने बॉर्डर को किन किन कंट्रीज के साथ शेयर कर रही है, इसको एक बार रिवाइज करने को। तो मैंने आपको बताया था, बस आपको क्या याद रखना है कि टी और बर्गर, टी और बर्गर, ठीक है, जीई बर्गर, ठीक है, टी बर्गर आपको याद रखना है। तो ब्लैक सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, टी से टर्की हो गया, टी से टर्की हो गया, ठीक है, बी से बुल्गारिया हो गया, यहां पर देखिए बुल्गारिया हो गया, ठीक है, एक जी से आपका रोमानिया हो जाएगा और एक जी से आपका रशिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जी से आपका रोमानिया हो जाएगा और एक जी से आपका रशिया हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जीई जो है वो क्या है, वो आपका जॉर्जिया है, याद रखिएगा ये जॉर्जिया है, इधर आपको जॉर्जिया दिख रहा है, ठीक है। और यू आपका क्या है, यूक्रेन है, बी क्या है, बुल्गारिया है, और टी क्या है, टर्की है, ये भी याद रखिएगा। तो दो सी आपको याद हो गई, तारीख और टी बर्गर, तारीख और टी बर्गर याद रखिएगा। तारीख और टी बर्गर के बीच में कौन सी रेंज है, काकेकस रेंज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर आपको काकेकस रेंज दिखेगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्ब्रुस है, ये भी याद रखिएगा। इधर आपको तारीख मिल गई और इधर आपको टी और बर्गर मिल गया कि इस दिन इस तारीख को टी और बर्गर खाने काकेकस रेंज से होकर आइएगा। तो यहाँ पर सराउंडिंग्स में कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए क्लास। इधर आपको मैंने बाल्टिक सी के बारे में बता दिया है, बाल्टिक सी के बारे में, लाटविया, ल्यूथेनिया दिख रहा है आपको ना इधर, और ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये रशिया का हिस्सा है, कालिनिनग्राड, कालिनिनग्राड उस रीजन का नाम है, ठीक है। और फिर इधर पोलैंड आपको दिख रहा है। पता एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, पोलैंड और कालिनिनग्राड जो है वो आपका रशिया का हिस्सा है। कुछ याद हो रहा है थोड़ा बहुत, चलो अभी याद हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम राइन रिवर और एल्ब रिवर की बात करते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो हैं वो अपने पानी को नॉर्थ सी में ले जाकर ड्रेन कर रही है। नॉर्थ सी भी मैप में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ये आपको राइन रिवर दिख रही है, ये देखिए ये कौन सी नदी दिख रही है, राइन रिवर दिख रही है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो राइन रिवर है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइन रिवर से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नॉर्थ सी ये आपको दिख रहा है, नॉर्थ सी देख लीजिए, ये क्लियर है, बताओ थोड़ा बहुत। नॉर्थ सी में राइन, एल्ब और थेम्स, ये नदियां अपने पानी को ले जाकर ड्रेन करती हैं। लिख लो, परीक्षा में पूछेगा तो इन्हीं रिवर से पूछा जाता है, लिख लो, राइन, एल्ब और थेम्स रिवर अपने पानी को कहाँ ले जाकर ड्रेन करती हैं, नॉर्थ सी में, ठीक है। वोल्गा, यूरल और कुरा जो है वो कहाँ पर, कैस्पियन सी में। आपको यूरोप में यही सब चीजें याद रखनी, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ब्लैक सी की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर निपर याद रखिएगा, डेन्यूब याद रखिएगा जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है, और आपको क्या याद रखना है, डेनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे लूवा, इसको लोरे लूवा, वैसे इसको लूवा पढ़ा जाता है, ठीक है, रिवर देख लीजिए, क्लियर है। अभी मैं आपको बताती हूं, यहां पर
थेम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, थेम्स अपने पानी को कहाँ ले जाकर ड्रेन कर रही है, नॉर्थ सी में ड्रेन कर रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लूवा, इसको पढ़ते हैं लॉरे लूवा, जो भी मैंने आपको बताया है ना, यूरोप में इसको प्रोनाउंस अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखेंगे इसको लूवा करके, ठीक है, लोरे लूवा, लूवा कहते हैं, ठीक है। ये मेजर रिवर फ्रांस की है आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। और अटलांटिक ओशन में अपने पानी को ड्रेन कर रही है। यहाँ पर सीन नदी भी आप याद रखिएगा, सीन नदी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये फ्रांस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, यहाँ पर याद रखिएगा, पेरिस ध्यान रखिएगा। और ये अपने पानी को कहाँ ड्रेन करती है, इंग्लिश चैनल में ड्रेन करती है। उसके बाद टागुस की बात करेंगे तो स्पेन, ठीक है, अटलांटिक ओशन में ये भी अपने पानी को ड्रेन कर रही है। पो नदी भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, पो इटली, याद रखिएगा, एड्रियाटिक सी में अपने पानी को ड्रेन कर रही है। एड्रियाटिक सी याद है ना क्लास, हाँ। और निपर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ये अपने पानी को कहाँ ड्रेन कर रही है, ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है। थोड़ा बहुत चीजें याद हो रही होगी, आशा करती हूँ। अब यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। यहाँ पर आपको डेन्यूब रिवर दिख रही है, बताओ, डेन्यूब रिवर दिख रही है, यहाँ पर निपर दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों का पानी कहाँ पर ड्रेन हो रहा है, जल्दी से मुझे बता दो। तो ये आपका ब्लैक सी हो जाएगा, बताओ, क्लियर है। मैं रिवर को देखकर पहचान नहीं हूँ कि यहाँ पर कौन सा सी है। डेन्यूब लिखा है और यहाँ पर आपका निपर लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पर, ब्लैक सी में। फिर यहाँ पर देखिए ये पो रिवर दिख रहा है आपको, पो, मैंने आपको बताया पो अपने पानी को कहाँ पर ले जाकर ड्रेन कर रही है, एड्रियाटिक सी में, तो ये एड्रियाटिक सी हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया ये एड्रियाटिक सी है, ये क्या हो गया, ये इटली हो गया, ठीक है। और एड्रियाटिक सी के इधर नीचे आपको आयोनियन सी दिखेगा, क्लियर है। अब ये सब चीजें तो आप अपना मैप में कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको पता है ये सिसिली वाला हिस्सा, ठीक है। और इधर आपको मेसिना स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बोनिफेसियो स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। कॉर्सिका है ना ये, जो कि फ्रांस का हिस्सा है, क्लियर है ना क्लास, समझ में आ रहा है ना जो चीजें बता रही हूं मैं आप में। अब आपको याद हो रही होगी ये सब चीजें, आशा करती हूं, ठीक है। और ये आपका सार्डिना वाला हिस्सा हो गया इटली का, बताओ, क्लियर है। यहां पर कौन सा हो जाएगा, थेम्स दिख रहा है आपको, थेम्स दिख रहा है, राइन नदी दिख रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एल्ब नदी की जब हम बात करेंगे तो ये कौन सा, कहां पर जाकर अपने पानी को ड्रेन कर रही है, नॉर्थ सी में, क्लियर। तो नॉर्थ सी हो गया। मैप में आप इस तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है, बताइए, समझ में आ रहा है। यहां पर देख लीजिए ये सेन नदी हो गया, ये लूवा नदी हो गया। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस से आएगी चीजें, और आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। और अगर प्रैक्टिस नहीं करना है ऐसे, तो एक काम और कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो टेबल है, और इसी को जाकर याद कर डालो। ये भी कर सकते हो, मैप खोलो, स्क्रीनशॉट लो और याद कर डालो इसको। मैंने आपको बता दिया, राइन नदी, एल्ब नदी की जब हम बात करेंगे तो राइन नदी, एल्ब नदी और एक थेम्स नदी, ये तीनों अपने पानी को कहां ले जाकर ड्रेन कर रही है, ध्यान दीजिएगा क्लास। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं राइन नदी, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा बोर्ड जो है वो ज़्यादा क्विक हो जाता है। राइन नदी, एल्ब नदी और थेम्स, याद रखिएगा, ये तीनों अपने पानी को ले जाकर कहाँ ड्रेन कर रही है, नॉर्थ सी में ले जाकर ड्रेन कर रही है। परीक्षा में यही प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, थेम्स नदी इधर दिया गया है आपका,
जब हम सीन नदी की बात करेंगे तो वो अपने पानी को कहाँ ले जाकर, इंग्लिश चैनल में ले जाकर ड्रेन कर रही है। लुवा नदी की बात करेंगे तो अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। टागस नदी की बात करेंगे तो अटलांटिक ओशियन में। यहाँ पर आपको ये चीज तो क्लियर है, इधर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, तो टागस नदी अपने पानी को कहाँ ड्रेन कर रही है, अटलांटिक ओशियन में। ये सारे परीक्षा में आपके पूछे गए प्रश्न हैं रिवर से रिलेटेड, इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस देकर समझा रही हूँ। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर रिवाइज कराऊंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप लोग। यहाँ पर देख लो, एड्रियाटिक सी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, अब इसको फिर से नहीं रिपीट करती हूँ। इधर देख लो, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर दिखेगा। यहाँ पर आज हमने कितने स्ट्रेट्स को देखा है, एक मैंने कर्च स्ट्रेट के बारे में आपको बताया, रिवाइज करते हुए चलो, जो कि एजोव सी और ब्लैक सी के मध्य में था, ठीक है, याद है। फिर स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो के बारे में बताया मैंने आपको, जो कि कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग कर रहा था, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने मेसेसिना स्ट्रेट के बारे में देखा, जो कि जो मेन इटली का पार्ट है उसको अलग कर रहा था सिसिली से, क्लियर है। फिर ऑट्रेंटो स्ट्रेट के बारे में बताया, जो कि आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से कनेक्ट कर रहा था। अब स्ट्रेट ऑफ डोवर याद रखना, जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है क्लास। इस प्रश्न को देखते हैं, नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद इस क्लास को एंड करेंगे, फिर आधा यूरोप अगले क्लास में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। मेरा मन कर रहा है कि मैं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी इसी सीरीज में ऐड करते हुए चलूं, ताकि आपको आइडिया भी होता जाए कि कितने क्वेश्चंस आपके तैयार होते जा रहे हैं। देखिए अब एग्जाम आ रहा है, मैं आपसे कहूँ सब पढ़ डालो, सब कर दो, वो समय नहीं है, हमें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखकर हमको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टिनेंट की कौन सी रिवर या कौन सा आपका रेंज इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एकदम याद होना चाहिए। तो उसको भी हम लोग कर लेंगे इसी मैप सीरीज में, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है स्पेन एंड पोर्टुगल्स की बात की गई है, पुर्तगाल की तो मेसेटा, ठीक है। फ्रांस में ब्लैक फॉरेस्ट, मैंने अभी आपको बताया है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में है ना। और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, मैंने आपको बताया है डेन्यूब नदी, जो कि कहाँ पर अपने पानी को ड्रेन कर रही है, अपने पानी को ड्रेन कर रही है ब्लैक सी में, ठीक है। और जैसे ही कहीं पर भी ब्लैक सी याद दिखे, तुरंत टी बर्गर याद रखो, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी की बात करेंगे तो जूरा माउंटेन, ये भी आपका गलत है, ये आपको स्विट्जरलैंड की तरफ दिखेगा, फ्रांस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत क्या हो गया, क्या बोला गया है, कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल एक जो है वो आपका सही सम्मिलित है कि स्पेन और पुर्तगाल में हमें मेसेटा देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये मेसेटा सेंट्रल है, ठीक है, दिख रहा है, इधर आपको पुर्तगाल और ये आपका स्पेन वाला रीजन हो गया। बताओ क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पर देख लो, ये देखो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में इधर आपको जूरा माउंटेन दिख रहा है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट ब्लैंक इज द पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, बताइए माउंट ब्लैंक की जब हम बात करेंगे तो ये किस माउंटेन की पीक है, तो ये आल्प्स माउंटेन की, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर आप इटली देख रहे हैं, इधर एड्रियाटिक सी दिख रहे हैं, तो इधर ऊपर की तरफ आपको आल्प्स माउंटेन दिखेगा, जो कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इधर पूरा रीजन में आपका स्प्रेड है। और यही पर आपको माउंट ब्लैंक जो है वो आपको इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। माउंट ब्लैंक किसकी हाईएस्ट पीक है, आल्प्स की हाईएस्ट पीक है। क्लियर, क्लियर ना क्लास। चलो अच्छा, यहाँ पर देखो ये अफ्रीका दिख रहा है ना, ये स्पेन दिख रहा है, इधर अफ्रीका का ये मोरक्को है। यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रेट के बारे में बताया था, बताओ कौन सा स्ट्रेट था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। याद रखिएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आल्प्स माउंटेन, ठीक है। दे आर, मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। दे आर यंग फोल्डेड माउंटेन, दे वेयर formed during the formation of Atlas and Rocky Mountain and this range also extend to Asia। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दे आर यंग फोल्डेड माउंटेन बिल्कुल सही है, ठीक है। दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एटलस एंड रॉकी माउंटेन बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस रेंज ऑल्सो एक्सटेंड टू एशिया बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इनका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में कैस्पियन सागर तक है। यहां से आगे इस श्रृंखला का विस्तार एशिया में भी है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इस स्टेटमेंट को लेकर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कॉकेकस माउंटेन? तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, ये देख लीजिए, ये आपको कॉकेकस रेंज दिख रही है। इधर मैंने आपको बताया है ब्लैक सी दिख जाएगी, इधर कैस्पियन सी दिख जाएगी और इधर आपको माउंट एल्ब्रुस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्लास? चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहां पर देश दिया गया है, राजधानी दी गई है, आपको मैच करना है। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सर्बिया दिया है, बोस्निया हर्ज़ेगोविना दिया है, फिर स्लोवेनिया दिया है और क्रोएशिया दिया है। तो यहां पर मैच करेंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सर्बिया की हम बात करेंगे, सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है, तो ए का सेकंड दो जगह दिया गया है। बोस्निया की हम बात करेंगे तो इसकी कैपिटल साराजेवो है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लोवेनिया की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फोर्थ हो जाएगा और डी का आपका थर्ड हो जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, यहां पर भी ये भी कैपिटल से ही रिलेटेड प्रश्न आपका दिया गया है। रोमानिया की कैपिटल क्या है बताइए? रोमानिया की बुकारेस्ट है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हंगरी की बात करेंगे, बुडापेस्ट हो गया, ये तो सीधे सीधे दिया। ऑस्ट्रिया की वियना हो गया, चेक रिपब्लिक के प्राग हो गया। तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर क्लास एक बार सारे रेंजेस को देख लीजिए, क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने यूरल माउंटेन देखा, यूरल माउंटेन से रिवर निकल रही थी, यूरल रिवर निकल रही थी, सॉरी, जो कि कहाँ जाके ड्रेन हो रही थी? कैस्पियन सी में। इधर आपको कॉकेकस रेंज दिख गई, जिसकी की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है, एल्ब्रुस याद रखिएगा। यहाँ पर ब्लैक सी दिख गई, ठीक है। ब्लैक सी के बाद इधर आपको एड्रियाटिक सी दिख जाएगी, इधर आयोनियन सी दिख जाएगी, इधर टाइरेनियन सी दिख जाएगी। क्लियर है? यहां पर देखिए, ये बाल्कन माउंटेन रेंज आपको इधर दिखेगा। इधर आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेट हंगेरियन प्लेन आपको दिखेगा, ग्रेट हंगेरियन प्लेन। चलिए, ये मेसेटा दिखेगा, मैंने आपको बताया पोर्टुगीज और स्पेन वाले रीजन में, ठीक है। इधर पायरेनीज दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आल्प फ्रांस और स्विट्जरलैंड वाले हिस्से में, ध्यान दीजिए जो बता रही हूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ बाल्टिक सी हमने देखा, ये नॉर्थ सी है, ये बेरेंट सी है। इतनी चीज़ों को अभी आज की क्लास के लिए आप याद रखिए और एक बार मैप में सारी चीज़ों को एक बार देखिए कि आपको कुछ पॉइंट्स याद हुए हैं कि नहीं, क्योंकि यूरोप और एशिया थोड़ा लेंथी है और कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपके पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं।
अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलते हैं कि आपको चीज़ें याद हो रही है कि नहीं याद हो रही है। तो अब आज के सेशन को क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, और प्रश्नों के साथ मिलेंगे और मैप में थोड़ा सा और फोकस करेंगे ताकि चीज़ें आपको एकदम याद रहे और पेपर में अगर आपसे प्रश्न बने यहाँ से तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज की क्लास को यहीं पे रखती हूँ, नहीं तो ज़्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। जितने पॉइंट्स आपको याद कराए हैं उसको एक बार क्लास के एंड में अपने एटलिस्ट को खोलकर ज़रूर देखिएगा, पॉइंट्स याद हो रहे हैं कि नहीं। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए। लेकिन मैं फिर आपको एक चीज़ बोलूँगी, अब जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी आप लोगों के मैसेजेस आएंगे कि मैम डर लग रहा है। क्लास सबको डर लग रहा है, जितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उन सभी को डर लग रहा है। लेकिन अगर जो डर गया सो मर गया, मतलब डरो बस, बैठ के पढ़ाई मत करो। एक दो ही काम कर सकते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ क्लास, मेरे दिमाग में हमेशा एक पॉइंट रहता है, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अगर आप निराश हैं, आप हताश हैं, ठीक है, आप दुखी हैं, ठीक है, उससे क्या होगा? अपने आप से ये प्रश्न पूछा करिए, उससे क्या होगा क्लास? कुछ भी नहीं होगा। भगवान ऐसे प्रकट नहीं हो जाएंगे कि उठो मेरे पुत्र, उठो मेरी पुत्री, क्या दुख है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कर्म आपको खुद करना पड़ेगा। आप दुखी हैं, रो लीजिए, आधे घंटे, 1 घंटे रो लीजिए, लेकिन उसके बाद उठिए, कर्म करिए। अगर आप कर्म नहीं करेंगे फल आपको नहीं मिलेगा। कोई भी आपको इस परीक्षा में पास नहीं करा सकता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ये सत्य है, ठीक है। तो अगर परेशानी लग रही है, दुख लग रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को ही रखो अपने सामने, पढ़ो, देखो किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। और उससे रिलेटेड, जैसे अगर कोई रिवर से रिलेटेड आपसे परीक्षा में प्रश्न बना है कि ये रिवर कहाँ ड्रेन होती है, तो उस प्रश्न का उत्तर तो देख लो। साथ ही साथ जो 3 रिवर्स और दिए गए हैं वो अपने पानी को ले जाकर कहाँ ड्रेन कर रही है देख लो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और हमेशा अपने पे विश्वास रखो। आपको ये हिम्मत अपने अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो जीवन में बहुत पीछे पिछड़ जाओगे क्लास। तो बस हमेशा अपना कर्म करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। मुझे पता है कि कभी कभी निराशा होती है, मन नहीं करता है, दुख होता है, लेकिन आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि दुनिया में हर कोई दुखी ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम रहें चाहे ना रहें, कल भी सूरज निकलेगा और चंद्रमा निकलेंगे, हवा चलेगी, सब होगा। लेकिन अगर ईश्वर ने ये ज़िंदगी दी है, ये जीवन दिया है, तो इसे हंस कर जियो, चाहे रो कर जियो, चाहे मर के जियो, चाहे खुशी खुशी जियो। जीना तो है ही है। तो इससे अच्छा थोड़ा सा परिश्रम कर ले, मेहनत कर ले, अपने प्रति वफादार रहें, ठीक है। जब खुद के प्रति वफादार रहेंगे तभी दूसरों के प्रति भी वफादार हो पाएंगे। तो अपनी मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, टेकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे।